बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया के अंदर। ये वो इलाका या वो जगह जो कराची की तारीख लिखती है। क़याम पाकिस्तान से कबल रहायशी यहाँ पर रहते हैं और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी वही सूरत है। तारीख लिखने वाला जो इलाका है वहाँ अब बुनियादी मसाइल चारों तरफ शहरियों के मुंतज़िर हैं। कचरे का अंबार, खुला गटर, टूटी सड़कें अब इसका हिस्सा बन चुकी है। ओल्ड सिटी एरिया के जहाँ पर कभी तारीख मुंतज़िर थी, जहाँ तारीख लिखी जाती थी, बंदरगाह से करीब तर शहर, कदीमी इमारतों के गिर्द घिरा हुआ ये शहर अब शायद अपने जीने की आस छोड़ता जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं, इसको सजा कर रखना चाहिए था, मगर उतनी ख़राब अब इसकी हालत हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्मानाबाद के अंदर। जाएंगे आपको आवाम के दरमियान लेकर, बात करेंगे आवाम से, उस आवाम से कि जो 60 साल 70 साल से भी पुरानी यहाँ पर आबाद है। क्या सूरत हाल है और कितना कुछ अच्छा है यहाँ पर, आपको आज कराची की आवाज़ में दिखाएंगे। इस वक्त मैं बादशाही रोड के ऊपर मौजूद हूँ, ओल्ड सिटी एरिया। सड़क की बात की जाए तो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। अगर मेरा कैमरामैन जो इस हाथ का मंजर आपको दिखाएगा तो गाड़ियाँ किस अंदाज में आती और जाती दिखाई दे रही हैं। वाज़े तौर पर जो है वो तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पूरी सड़क है जनाब, और पूरी सड़क जो है वो इसी तरह टूट फूट का शिकार है। यहाँ के रिहायशियों का ये कहना था कि 3 दिन कबल यहाँ पर पानी जमा था, आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल हो चुकी थी। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, ये जो सड़क टूटी हुई मुझे नज़र आ रही है, ये कितने अरसे से यूँ ही? ये भाई तकरीबन अल्लाह भला करे आपका 7-8 महीने से टूटी हुई है। 7-8 महीने से इसी तरह है। ये हर महीने बाद 20 दिन बाद यहाँ गटर लीक होता है, तो यहाँ जुमे की नमाज़ भी होती है, पानी गटर का पानी वहाँ तक जाता है, नमाजियों को भी परेशानी होती है, तो ट्रैफिक भी बहुत होती है, आने जाने वाले को भी बहुत परेशानी होती है। तो ये तकरीबन काफ़ी लोगों को बोला भी है रोड का बंदोबस्त करें, बनवाएं, कोई आता नहीं है, कोई देख के चले जाते हैं, सिर्फ बनवाता कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि इस तरफ जो है वो कब्रिस्तान है और इस एंड से आने वाला जो लोग हैं, अब ये तसव्वुर करें कि एक शख्स को अपनी आखिरी आरामगाह तक लेके जाया जा रहा है, और अभी मैं आपको वो टुकड़ा भी दिखाऊंगा कि जहाँ पर गटर का गंदा पानी जमा हुआ है। यहाँ से आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामने। मुझे बताया, काम कारोबार जो है वो कैसा चल रहा है, मुतासिर है क्या है? देखें, जब जाहिर सी बात है गटर का पानी आएगा कोई कस्टमर नहीं आता, रोड की हालात देख के कोई भी नहीं आता। काम वाम आपको पता है कैसे चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। ये आप रहते कहाँ हो? रिहाइश कहाँ? हमारी रिहाइश यहीं पर है, धोबी घाट पे रिहाइश यहीं पर है। तो मुझे बताओ, ये ओल्ड सिटी एरिया पुराना एरिया है, इतना टूट फूट, इतना ख़राब, बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं आप? भाई क्या करें, आते हैं वोट लेने, आते हैं वोट लेके निकल जाते हैं, मगर जब बनाने का टाइम आता है अपने घरों पे बैठ जाते हैं। वोट दोगे इस मरतबा? नहीं, कैसे दें? रोड के हालात देखो, आप गलियों के अंदर जाएं, गलियों के हालात इससे बुरे हैं। गलियों के जो हालात हैं वो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। ये सूरत हाल है, और हुजूर जो है वो बात करने के लिए तैयार थे, मगर अब वो जो है यहाँ से जाते दिखाई दे रहे हैं। सर रुकेंगे ना? 2 मिनट साइड तो आएँ, ज़रा थोड़ी सी गुफ्तो शनीद आपसे भी कर लें। अवामी मसाइल है, आवाम से बात करना जो है वो लाजमी है। आएंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत अच्छी होगी? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, क्या सिलसिला है ये? यहाँ पे ये है बेचारे जो यहाँ से मैयतें आती हैं ना, पूरे रोड ख़राब है, यहाँ पे बड़ी परेशानी होती है लोगों को। सही है, यहाँ पे कितनी दफ़ा लोग बाग आए हैं बनाने के लिए, मगर वो आते हैं उल्टा सीधा काम करते हैं, वोट तोड़ के ना चले जाते हैं। अब लोगों को देखो आप, यहाँ आगे कितने खड्डे खोले हैं, कितना ट्रैफिक जाम है। ये रोड सीधा हो जाए तो लोगों को परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, आप चूँकि रिक्शा चलाते हैं, मुझे बताएं, जब इस तरह की सड़कें आती हैं, क्योंकि ये
मैं अगर एक इलाके की बात करूं तो गलत होगा, पूरे शहर का यही हाल है। शहर का यही हाल तो है। गाड़ियां जब चलाते हैं, काम आते हैं या नहीं आते, कितना मुश्किल है इन सड़कों पे चलाना। रस्ते के अंदर मरीज कोई बैठ जाता है ना, वो बेचारे की हालत ऐसी होती है, वो आई हुई करता हुआ जाता है, हमारे को पता है, समझ लो जितना मरीज को परेशानी होती है, इतना अच्छे लोग भी बैठते हैं, मरीज भी बैठते हैं। मुझे बताएं महाना कितना कमाते हैं और कितना इस रिक्शे में लगाते हैं। कम से कम कमाते कम है, लगाते ज़्यादा। अभी भी आपके सामने काम करा के मैं आया हूँ रखे का। अभी भी आप काम करा हाँ, तो कम से कम 1000-1500 रुपये कमाते हैं। ये पुरानी गाड़ी है तो ये और ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे बताएं काम कौन करेगा इस कराची के अंदर, क्या यूं ही छोड़ें। बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ये इनका तो समझ लो, जो अपना क्या नाम है इनका, जो ये काम कर रहे हैं बाहर, ये खुद ही खा जाते हैं। काम का तो खाली नाम है, काम कराते क्या है, खुद ही खा जाते हैं बल्कि ये। थैंक यू, भला करे और इनका बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं तो बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। ये सूरत हाल है, बनाते हैं फिर टूट जाता है। कोशिश करेंगे आगे भी कुछ लोग हैं, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे मिजाज हैं? ठीक है आप? हाँ ठीक। कितने अरसे से यहाँ पर बैठे हैं? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हुए हैं। मुझे बताएं सड़क टूटी फूटी है, मुश्किलात होती है, काम कारोबार मुतासिर हो रहा है? ये कोई कारोबार है भी नहीं। इसको रोके ना, थोड़ा सा रोक सकते हैं? लोग सकते रोके ना जरा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रहा, अब बोले हाँ अब आए ना। मुझे बताएं काम मुतासिर हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा काम। बिल्कुल काम नहीं है। क्यों काम नहीं हो रहा? पब्लिक नहीं है ना, कोई नहीं पी रहे। हमारे अगला नहीं, सबका ऐसा है, सबका हालत ऐसा है। काम जो कारोबार जो है वो मुतासिर सबका है, थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, 2 लम्हात मिलेंगे आपके, मुख्तसर से बात कर लें आपसे। सर मुझे बताइएगा, सड़क टूटी फूटी है, काम कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। पैदल चलने वालों को भी तकलीफ़ होती है, लेडीज़ को भी, बच्चों को भी, तमाम को तकलीफ़ होती है। काफ़ी मुतासिर हो रहा है कामकाज। अच्छा, अभी मुझे बताया ये गया कि ये यहाँ पे 3 दिन पहले मुकम्मल तौर पर पानी जमा हुआ था अच्छा खासा, और कब्रिस्तान भी है। तो कब्रिस्तान के आमदोरफ्त तो आसान होनी चाहिए। जो शख्स मदफून होने जा रहा है उसके लिए तो कम से कम आखिरी मराइल तो अच्छे होने चाहिए। तमाम लोगों को तकलीफ़ है, नमाजियों को भी, कब्रिस्तान जाने वालों को भी, तमाम लोगों को तकलीफ़ है। बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको भी बेताजा तकलीफ़ है, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी तकलीफ़ है, तमाम को तकलीफ़ है। क्या समझते हैं कौन कराएगा कराची में काम? क्या कराची यूं ही रहेगा? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा रहे। जिनकी जिम्मेदारी है खुदा करे उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि वो इस काम को अंजाम दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? अल्लाह करो। कहाँ रहते हैं? यहीं पर ही रहते यहीं पे रहते हैं। ये सड़क के तोड़ फोड़ के रखी हुई हैं आप लोगों ने। हम लोग ने। हम कैसे ढोड़ेंगे? ये तो आप बताएं ना किससे तोड़ा है आपने? अल्लाह जाने किससे ढोड़ा। कितनी मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात है। वो कहाँ है वो लोग जिनको वोट दिया था आप लोगों ने फ़ख्र से? वोट तो लेके फिर चले जाते हैं लोग बाग। वोट लेके तो चले जाते हैं, वोट तो सभी देते हैं, पूरे इलाके देते हैं, मगर लेके चले जाते हैं। तो फिर कराची यूं ही रहेगा? उम्मीद छोड़ दें? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह करेगा, है भाई, अल्लाह पे दुनिया कायम है। आप काम क्या करते हैं? गोश्त का काम करता हूँ। आपका काम मुतासिर होता है इस तरह की सड़कें जब टूटी होती हैं? नहीं, परेशानी तो होती है सबको, आने जाने वालों को परेशानी है, गाड़ी वालों को परेशानी है, सबको परेशानी है, पैदल चलने वालों को भी परेशानी है। कोई बुजुर्ग है वो बड़े संभल के पैर रखता है कि पत्थर पे ना जाए, गिर ना जाऊँ, पैर ना मुड़ जाए, हजारों बातें। ठीक है जी, मुश्किलात सबको हैं और परेशानी भी सबको है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सड़कें टूटती हैं तो फिर गाड़ियों में काम निकलता है। जब गाड़ियों में काम निकलता है तो जाहिर सी बात है आपने अब वो पैसा लगाना है जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं। एक अच्छा खासा टुकड़ा है जनाब, ये पूरा टूटा हुआ। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा कि जहाँ पर गटर का जो पानी है, सीवरेज लाइन है, वो टूटी हुई है और उससे जो सड़क है वो पूरी की पूरी मुतासिर हो रही है। क्या सूरत हाल है आगे वो दिखा। इस वक्त मैं उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि यही वो पॉइंट है कि जहाँ से लोग आमदो रफ्त करते हैं
और इसकी जो सूरत हाल है, अगर मेरा कैमरामैन जो है वो कैमरे को ज़रा आगे लेकर जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि गाड़ियां जो है वो किस तरीके से आना और जाना कर रही हैं और किस अंदाज में जो सेवरेज का पानी है वो यहाँ पर खड़ा, और इतराफ़ में जो है वो यकीनी तौर पर कारोबारी दुकानें हैं। यहाँ पर की सूरत हाल आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया कि जो कराची की तारीख़ लिखता है, ऐसा लगता है कि अब यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की आमदोर अब देखें जी, किस तरीके से क्रॉस मारती हुई जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है। बुजुर्ग शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? आपकी दुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बताएगा ये पानी कहाँ से लेकर आए आप लोग? ये पानी भाई गटरों का है, ये आप लोगों ने फेंका है? नहीं, अंदर से आ रही है। सफाई नहीं होती? नहीं। क्यों? इधर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, स्कूटर वाले गिर जाते हैं, बच्चों को लेके गिर जाते हैं, बच्चा गिर गया था ये सामने, समझे। और आए दिन ये होता है, ईद त्यौहार पे भी ऐसा ही होता है, चाहे कोई सा भी कोई खुशी होती है, मगर यहाँ दोनों रोडों पे गंद रहता है, समझ गए आप। तो ये लिहाजा इसको सही करा जाए। ना ये रोड बना हुआ है, यहाँ लोग गिर जाते हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताएं, जिसको वोट दे के मुंतखब किया था इन तमाम तर कामों को ठीक करने के लिए, वो कहाँ है? वो लोग सुनते नहीं है, आते ही नहीं है। क्या करें, हम उनके पास जाते हैं, काउंसलर को भी बोलते हैं हम तो, मगर ये सही करके इन्होंने कुछ करा ही नहीं। यहाँ पर ईद पे भी ऐसा ही हाल हुए, बताए यहाँ बकरा ईद के ऊपर। सर, ओल्ड सिटी एरिया कराची का कदीम तरीन इलाका है ये, इसको तो खूबसूरत होना चाहिए था, मिसाली होना चाहिए था। बंदरगाह से करीब रोड है ये। अब इसकी हालत देख लें आप। कौन जिम्मेदार है? काउंसलर हैं या यहाँ के हुक्मरान हैं, जो अभी है, जिनको हमने वोट दिया है, वो देखते ही नहीं हैं उनकी तरफ। क्या करें हम? सर, जिम्मेदार कौन है, किसको समझते हैं जिम्मेदार? भाई ना तो सारे जिम्मेदारी हैं, कोई भी नहीं आता। कितने अर्से से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कम से कम नहीं तो कम से कम हमको 60 साल से ज़्यादा हुआ है। 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ। 70 साल हो गए भाई, 70-80 साल हो गए। क्या वजह है कि काम नहीं होके दे रहे आपके इलाके में? पता नहीं क्यों नहीं कर रहा काम, इनका बेड़ा करा हुआ है। आते ही नहीं है, अपनी जेब भरते हैं बस। वोट के लिए आते हैं? हाँ, बस वोट के लिए आते हैं। तो वोट दे देते हैं आप लोग? हम नहीं देते वोट, हम नहीं देंगे वोट। अब इधर वोट कोई भी नहीं दे रहा है, वैसे ही पता नहीं कैसे करके वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा है। अभी हमारे इलाके में आ जाओ, पुल तर्क में न्याजी कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ हम पैदा हुए हैं तो रोड नहीं बना है। पैदा हुए हैं तो हमने ये देखा नहीं है आंखों पे कि ये रोड कभी बना है। और पूरे कराची की यही सूरत है। और जब बारिश होती है ना जून जुलाई में, तो हमारे इलाके में सिर्फ आप चक्कर लगाओ, एक चक्कर लगा के देखो, इतना इतना घरों में पानी भरा हुआ होता है। अभी जो भी नया घर बना रहे हैं ना, 8 फुट ऊंचा बना रहे, इसी वजह से कि नदी के अंदर आ जाती है और पानी को कवर नहीं कर रहा है। ये साथ इलाका है। ये पुल उतर के उल्टे हाथ पे, उसको मियाँ वाली कॉलोनी बोलते हैं। बंदरगाह से करीब तरीन इलाके हैं ये, इसको तो मिसाली होने चाहिए थे, खूबसूरत होने चाहिए थे। बस अभी जो मेंबर है उनको देखो, वोट तो नहीं देते, पता नहीं इनके वोट कैसे बन जाते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आती। कोई जाता भी नहीं है वोट देने और बोलते इतने वोट इसके हो गए, इतने इसके हो गए। जिसको देखो घरों में सोए हुए होते हैं, इनको वोट देता कौन है जो बोलते हैं इतने वोट हो गए? कौन जिम्मेदार है, क्या समझ, और ठीक कौन करेगा कराची को? ठीक अभी क्या बोल सकते हैं, आपको अच्छी तरह पता है किसकी जिम्मेवारी है ठीक करने की। आप बताएं किसकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा ना। बस जो मेंबर है उन्हीं की है। इनके इधर तो हिडे केरा मेमोर है। साफ कराची देखना चाहते हैं? हाँ, वो तो हर कोई साफ ही देखना चाहते, कोई कहता है ये हमारा इलाका बुरा हो, हर कोई साफ देखना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे मिजाज हैं? कैसे मिजाज है? आपके सामने ही मिजाज है, देख लें। क्या है ये आप लोगों ने जमा किया है? हम लोग ने क्या किया, सारे गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट लेने दिला के थे, हमारी तो गलियों की लेने क्लियर। थोड़ा सा यहाँ आ जाए ताकि गार्ड मुझे बताए ना, ये कब से इसी तरह है? ये तो हम यहाँ से काफ़ी 3 साल से यही देख रहे हैं। यही 3 साल से? जिस दिन से यहाँ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जब आती है यही हाल हो जाता है। कौन ठीक करेगा, किसके पास जाएंगे फिर? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आगे भी उसने ही बैठना है।
सिंध गवर्नमेंट ने आगे बैठना, तो हम अपील कर कर के थक गए ना, हमारी अपील नहीं सुनते हैं। जब इलेक्शन साथ आते हैं तो बोलते हैं वोट देने आ जाओ, मेहरबानी करो, घरों में आ जाते हैं, मिन्नतें करते हैं। जब काम कराने ट्रांसफार्मर लेट को हो जाए, ये गट्टा लाने का हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ से सुनते हैं हाँ हो जाएगा, फिर दूसरी मर्तबा यहाँ विजिट भी नहीं करते। अच्छा मुझे बताएं, दुख होता है? दुख तो काफ़ी होता है, थोड़ा नहीं होता, काफ़ी होता है दुख। क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, सब लोगों को नज़र आ रहा है, नुमाइंदगान को नज़र नहीं आ रहा। मैं मीडिया के सामने एक बात करूंगा, फिर सबको बुरा लग जाएगा। सर बोलें बोलें। जिस दिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये कराची तबाह हो गए। ज़ाती आ रहा है, यकीनी तौर पर आप इससे इख्तलाफ भी रख सकते हैं, आप इससे जो है वो इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ से आप इनकारी नहीं हो सकते वो ये है, ये वो कराची है। सर ये पहले से आपको पता तो होगा ना? जी हाँ पता है हमको, ये पहले से ही है, क्या बोले करेंगे हम। जिसके पास जाते हैं, कौंसल के पास जाते हैं, वो नहीं है ना सुनता, और जाते हैं बस यही रोना है। यहाँ ईद त्योहार पे भी ऐसे ही होया हाल। मुझे बताएं कितने अरसे से इस रोड पे बैठे? ये तो भाई हम लोग बैठे हुए बहुत ही टाइम, तो पैदा यहीं हुए और जब से यही हो रहा हाल। इसको कम से कम 8 साल हो गए होंगे, रोड टूटा हुआ है। कोई भी त्यौहार आता है ना, यही हाल होता है। शब बारात आए, रमज़ान आए, ईद आए, कोई भी त्यौहार आए, यही हाल होता है। सर आप लोगों ने तोड़ा है ये? नहीं जी, हमने नहीं तोड़ा। आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आपने ही तोड़ा होगा। असल में भाईजान बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है सही नहीं है। ये गवर्नमेंट ऐसी चोर गवर्नमेंट है, और ना बत्ती है, पूरे दिन में 2 घंटे लाइट आती है। यहाँ पे यहाँ पर पूरे दिन में 2 घंटे लाइट है, ना पानी है ना गैस है। अब गरीब आदमी क्या करेगा, आप ये बताओ। शेर पानी आपके सामने। कारोबार का उधर भी नया कारोबार लगाया हमने, ये कारोबार नया लगाया, नया लगा, क्या चीजें बच जाती हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। क्या हार्ट का मसला है मेरा, 3 वाल बंधे मेरे। धूल मिट्टी सारा दिन इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिम्मेदारी किसकी है ये तमाम तर? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। कहाँ है? वोट दिया था ना आप लोगों ने? दिया था वोट उनको। बस वोट लेने आए थे, काम करने कोई नहीं आता। कोई भी हो, बोल पीपल पार्टी हो, MQM कोई थी हो, लेकिन ये सब बेईमान है साले। कोई इनका काम करने का नहीं दिल करता। वोट लेने आए थे, जब बैठ जाते सीटों पे, उसके बाद कोई बंदा नहीं आता इधर। आज तक कोई बंदा नहीं आया। आप बताओ हम क्या करेंगे? नदीम भाई सर मुझे बताएंगे कौन ठीक करेगा इसको, कौन बेहतर बनाएगा? बताओ ना, तुम भी इतने टाइम से यहाँ से गुजरे, आप भी यहीं रहते हैं ना? हाँ, यही तो आपको भी परेशानी होती होगी। तो गवर्नमेंट ही ठीक करेगी, और कौन ठीक करेगा? आवाम को परेशानी हो रही है, रोड सारे खराब पड़े हुए हैं, तोड़ फोड़ करके फिर छोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हैं? ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ठीक करीब है। इधर आएंगे। अच्छा जी, कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये क्या किया हुआ है आप लोगों ने? इतना गंदा रोड रखा है। हमने नहीं किया, यहाँ पे ये ऐसे ही होता है। अगर खुशक होता है तो पानी अपने आप आ जाता है। सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, ना बारिश है ना कुछ है। या कूदा हुआ कितना टाइम हो गया, 8, 10, 12 साल हो गए ऐसे ही बना हुआ। कौन ठीक करेगा कराची? ये यही करेंगे जो होते हैं यहाँ के पीपल्स पार्टी के, MQM के नुमाइंदे जो होते हैं, मुत्तदा के और भी जमातों के होते हैं, ये इनको करना। ये कितने सालों से ये आ रहे हैं नुमाइंदगी करते हुए, PP के उसके। सर कोई उम्मीद है कराची ठीक होने की? कोई पूरे पाकिस्तान की कोई उम्मीद नहीं सही होने की, जब तक ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ सही बात है। जब तक ये लोग बैठे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं पाकिस्तान के सही होने की। आप खुद बताएं, जब ना पानी ना गैस ना बिजली, तो क्या करेगा इंसान? आप खुद बताओ। ये भी आपके सामने देख लो, अंधेरे में खड़े हैं, क्या करेंगे? रात को 11 बजे लाइट आती है, रात को फिर बंद कर देते हैं। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं। आप ही बताओ ना, आप माशाल्लाह मीडिया पे घूमते हो, इनके कारण में कोई आवाज़ नहीं जाती। इतनी परेशानी होती है। स्कूल के जो बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उनकी माँ बच्चे, कोई पानी में गिर जाता है, किसी के कपड़े नमाज के हैं, सामने मस्जिद रहेगी। अब सिलेंडर कहाँ तक इंसान भराएगा, ये बताओ? सिलेंडर कहाँ तक इंसान भरवाएगा? 4 से 5 साल हो गए तकरीबन इस रोड को, ना ही कोई बनाने वाला है ना ही कोई ठीक करने वाला है। जो भी पार्टी आती है यहाँ से वोट लेती है और चले जाती है, कोई काम नहीं करता, ना ही मेयर करना चाहिए, ना ही दूसरी चेयरमैन, ना ही वाइस चेयरमैन, बस आते हैं देख के चले जाते हैं। UC चेयरमैन कहाँ बैठता है? वो कहाँ है उसका ऑफिस वगैरह? वो यहाँ नहीं आता? इनका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं ना कहीं इनका ठिकाना होता है, यहाँ पे इनका कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ बैठता है? चौक पे असलम नियाजी। चौक पे बैठता है UC चेयरमैन जो है।
नियाजी। क्या नाम है? असलम नियाजी। यूसी चेयरमैन असलम नियाजी। हाँ, ये आगे चौक है ना, यहीं उसका घर है, वो यहीं बैठते हैं कुर्सियाँ। अच्छा, घर भी यही है? हाँ, हो सकता है यहीं बैठे हुए। मेन मसला जो है ना अब पानी का और गटर लेन का है, गटर की जो कभी नहीं सुधरता ही है। यहाँ के हुक्मरान इतने अच्छे हैं कि चूमने को दिल करता है उनको। यहाँ पे गटरों की ढक्कनें खुली हुई हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, नमाजी लोग आते हैं, इनके कपड़े वपड़े खराब होते हैं, किसी चीज़ का कोई नहीं है। बस हमारे हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, उसकी छोड़ो, फिर भी हमारे आवाम की कोई उनको फिक्र नहीं है। सर, आवाम की फिक्र करना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ाई है, 6 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा अगर उतर रहा है तो ये पैसा किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? 7 महीने हो गए, 500 पे लीटर आ गया था पेट्रोल का, अब वो पैसा कहाँ है? नवाज शरीफ से पूछो, माल कहाँ जा रहा है? ढम कर रहा है, गरीब आवाम मर रही है, कोई फिक्र नहीं है। मजदूर की दिहाड़ी क्या है? मजदूरों का देखो हाल क्या होता है, कुछ पता नहीं है। हुक्मरान बोलते हैं 2 भाई मिलके 1 रोटी खाओ, तुम पूरा मुल्क खाओ, 2 भाई मिलके हम 2 रोटी खावें 4 भाई के। ये कौन सा इंसाफ है हमारे हुक्मरानों का पाकिस्तान में? जवान, ये बताओ, अभी तुम यंग हो, कौन ठीक कर सकता है इस मुल्क? जब तक पीपल्स पार्टी, जब तक मुल्क के भाई हालात कुछ बेहतर नहीं हो सकते। बाकी आगे के चांसेस, जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। नून लीग पार्टी आएगी तो ना, पीपल पार्टी ना नून लीग, और अल्लाह की तरफ से कोई आ जाए नेक बंदा तो वो सही कर सकता है। बाकी 5 साल हो गए इस रोड को बने हुए, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी नुमाइंदा कोई ऐसी नहीं, सब खाया पिया चल गया, वही रोटें, वही गैस का कोई मसला नहीं है। सारा गैस पता नहीं कहाँ लेने डलिए, लेने से यूँ कोई गैस आ ही नहीं रहा। ये सूरत हाल है जी। और बता ये रहे कि यूसी चेयरमैन जो है वो इसी रोड पर आगे ही उसका घर है और गालिबन उसका दफ्तर भी वही होगा, और कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कुर्सी डाल के बाहर बैठा हुआ। अब जाहिर सी बात है, ये रोड है, इस रोड पे नहर बह रही है, तो ये दिलकश मंजर है, और इस दिलकश मंजर से उठती हुई जो ये कह लें कि महक है, उससे लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे यूसी चेयरमैन साहब, और शायद ये कि वो अपने वादे और दावे अब भूल गए होंगे। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? बस दुआ है आपकी। आप ओल्ड सिटी एरिया में रह रहे हैं, पुराने लोग हैं आप लोग, क्या है मिसाली इलाका बन गया या परेशानियाँ हैं? यार परेशानी तो इस टाइम हमें रोड की है, काफ़ी अरसे से यहाँ पे रोड कारपेटिंग नहीं हुई हुई। हालांकि यहाँ सेवरेज की लाइन, पानी की लाइन सब डली हुई है, मगर यहाँ कारपेट हो ही नहीं रहा काफ़ी अरसे से। बुलडोजर आता है, चलता है, फलाना पार्टी काम करा रही है, टाउन चेयरमैन या पीटीआई का है, ना उससे ये रोड बन रहा है, ना एमपी एमएनए के फंड से ये रोड बन रहा है। मस्जिद के लेटर पेड पे 10 बार कंप्लेन दे चुके हैं टाउन के चेयरमैन को। टाउन का चेयरमैन खुद हमारे इमाम साहब से मिलके गया इस काम के चक्कर में, मगर आज तक ये काम टाउन चेयरमैन भी नहीं करवा पाया। क्यों? वो ही बेहतर जानते हैं कि उसने क्यों नहीं करवाया भाई ये काम। हालांकि तसल्लियां देते कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इधर आए ना, थोड़ा सा यहाँ आए ना, इतनी दूर से बात कर रहे हैं। अब बताएं कि आपको क्या मसला है? भाई मसला हमारा ये सारा ना गैस है ना पानी है इस इलाके के अंदर। हाँ, जिसको भी जाके देखो उठा के गटर का पानी पी रहा है वो। लाइट गटर का पानी पी पानी नहीं है ना, लाइट आने के बाद पानी है इस इलाके के अंदर। फिर पानी की जो कमी है, किल्लत है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? ये तो लाइट जाती है बैटरी पे और जनरेटरों पे लोग पानी ले रहे हैं अपना। कौन सा पानी ले रहे हैं जब लाइनों में पानी नहीं? हाँ, लाइनों में पानी आ रहा है, वो पानी पी रहे हैं बस सिर्फ। लाइन में पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है, 2 बाल्टी 4 बाल्टी वो पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना गैस आ रहा है। इन्होंने तब्दीली बोली कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, कौन सा बना है? कुछ भी नहीं बना भाई। ये गैस के मसले का भी हल कुछ नहीं करा हुआ इन्होंने, खाली पाइप डाल दिया है। 12 घंटे के अंदर हमारे को 1 घंटा गैस मिल रहा है। नए पाकिस्तान का वादा तो 2018 में था, उसको 2018 के बाद तो 26 लग गया है। ये तो कह रहा हूँ धक्का दे रहे हैं, हर किसी को, कौम को धक्का दे रही है ये आवाम। जो आ रहा है वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है भाई, और कुछ नहीं कर रहा बस। भाई इस टाइम पे जो मेन इशू है वो हमारे पास है सिर्फ कारपेटिंग का। पानी का जो मसला है वो हमारे इलाके में लाइट जाने पे भरपूर पानी है, सिर्फ लाइट आ रही है तो पानी नहीं है यहाँ, वैसे भी और पानी, लाइट जाने के बाद भी पानी नहीं है। लोग पानी है, पानी है। आप खुशकिस्मत आदमी हो गए ना फिर? ये खुशकिस्मत आदमी भाई, इनके वहाँ ज्यादा पानी है, ये शुरू में बुजुर्ग खड़े हैं। सर थोड़ा करीब आइएगा ना आप मुझे। सर आपको पानी आ रहा है? पानी नहीं है ये इलाका में, पानी नहीं। ये लोग लड़ रहे हैं। नहीं पानी नहीं है, पानी का क्राइसिस है। हाँ, आगे पानी, हाँ पानी नहीं है, गली में पानी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। 3.5 घंटे में 1 घंटा लाइट दे रहे हैं।
1 घंटे के बाद फिर लाइट बंद है। बस 1 घंटा लाइट आई है, अभी 6:30 बजे नहीं है, पानी नहीं है बंद कर देंगे फिर लाइट, फिर आएगी 10 बजे रात को, 11 बजे बंद है। अच्छा एक सवाल अब मुझे, कौन ठीक करेगा? ये तो भाई ये तो आवाम तो हमारी निकलती नहीं है यहाँ की बाहर। आवाम हमारी चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बस सर पानी है? पानी यहाँ से आगे नहीं है पानी। अच्छा आगे पानी नहीं? चौक पे ज़्यादा पानी, यहाँ ना गैस है ना बच्ची का निजाम है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। समझ गया, देखो अभी लेडीज ये बरमे से लगे हुए, इसमें लेडीज बच्चे मासूम सुबह से रात तक पानी भरते हुए आते हैं, और से भरती है। ये अल्लाह ताला है इनको जो है नेक हिदायत दे परवरदिगार। अगर जब इनके साथ होगा जब पता चलेगा इनको कि पब्लिक के साथ पानी भरती रहेगी आदमी। बोलो आसरा नहीं करो। मुझे ये बताएं किसकी जिम्मेदारी है, कौन कसूरवार है? भाई कसूरवार जो है ये बड़े लीडर भी कसूरवार है, पब्लिक आगे नहीं जा नहीं सकती। जो भी आगे जाएगा लीडर बन गए उसको बोला आ जाओ भाई, पता नहीं चलेगा उसका, तो इसलिए पब्लिक नहीं जाती। अपनी जेब भरी जाती है और कुछ भी नहीं है मुल्क में। सिर्फ ये यहाँ पर ये मस्जिद है सामने हमारे, और इस रोड का हाल देख लो क्या हाल है, ना पानी है ना कुछ है, बल्कि ज़्यादा ही हो गए 6 साल से ज़्यादा। जो आया ना अपनी जेब भरी और कल्टी, और कुछ भी नहीं है। आवाम सिर्फ क्या बोला हाँ हो जाएगा, मेरा मियाँ जी का आवाम नारे के पीछे लगी हुई है। कुछ भी नहीं होगा, अपनी मदद आप है, खुद कमाओगे खुद खाओगे, नहीं तो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा कोई। आप ना कोई नारे के पीछे, नारे वाले क्या दे रहे, चलो उनसे ये पूछो पहले। खाने को भी नहीं देंगे वो खाने को भी, जिसका नारा मारोगे खाने को भी नहीं दोगे, हाँ वो भी ले लेंगे। बात ऐसी है कि मस्जिद में मट्टी दबा के उड़ के जाती है। टाउन चेयरमैन को हमने खुद मस्जिद में बुला के इमाम साहब से मिलवाया है। अभी इमाम साहब नहीं है, वरना आपको इमाम साहब से भी इंटरव्यू दिलवाते। इमाम साहब से लेटर पैड पे लिखवा के टाउन ऑफिस में जमा करवाया इस कारपेटिंग के चक्कर में। ये जो हमारे भाई अभी इंटरव्यू देके गए इमरान भाई, ये बेचारे पानी मारते रहते हैं कि मट्टी नहीं उड़े मस्जिद में ना। ये रहे इमरान भाई, ये पानी मारते ही रहते हैं कि मट्टी नहीं उड़े, मस्जिद में नहीं जाए। नमाजी परेशान है इस वजह से। आप ये हाल दिखाओ ना रोड का, हमारे पानी अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, पानी मारा हुआ। कैमरा मैं गुजारिश करूँ, कैमरामैन जो है ना पैन करेगा कैमरे को, जरा मस्जिद भी दिखाए कि सामने जो मस्जिद है। आप लोगों को कभी मौका मिले ना तो बरसात को आगे यहाँ चक्कर लगाओ। ये इलाका चलने के मतलब का नहीं होता है, बिल्कुल चलने की जगह ही नहीं होती है। गीच पीच इस इलाके में भरी पड़ी हुई है। मसाइल हैं, मान लिया, पूरे शहर में है। मुझे बताएं हल क्या है, कौन ठीक करेगा? भाई हल नुमाइंदे ठीक करेंगे ना, हम तो ठीक, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। नुमाइंदों तो शिकवा है अभी, यही तो शिकवा है। तो फिर ठीक कौन करेगा? ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, हमारे MP MNO का काम है, मगर कर ही नहीं रहे कोई भी ये काम। हालांकि रोड़ी बजरी सब डल जाता है इस रोड पे। ये इलाके के हमारे बुजुर्ग है, इनसे पूछो 2 दफा बिल्डोजर चल चुका है कि अभी कारपेट हो रहा है, पता नहीं कब हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है इनकी जिंदगी तो दूर, हमारी जिंदगी में भी ये रोड नहीं बनेगा इंशाल्लाह। लग तो ऐसा ही रहा है। इतनी नाउमीदी है, इतनी नाउमीदी है भाई, इतनी नाउमीदी। भाई झंडे लगा लेते हैं, समझ जो भी झंडा, कोई पार्टी नाम नहीं रहा है, बस झंडे पे आती है, समझ गया बोला हम काम कराए, बोला हम काम कराएंगे, काम है, समझ गया ये काम हो रहा है पर समझ गया जो रहेगा क्या मेरा नाम हुआ, बोलता मेरा नाम हुआ, फायदा कुछ नहीं है। बस यार मोहसिन भाई, मसले का हल थोड़ा ये भी है कि यहाँ का जो मसला है ना, इस वक्त इतना इशू बन चुका है कि अगर कोई दूसरी तंजीम, जिसके मैं नाम लेना मेरे को मुनासिब नहीं लग रहा, कि अगर नाम हम किसी का लेने, लड़ाई किसी से नहीं, अगर काम वो कराना चाहते हैं तो दूसरी तंजीम आके बोलती है हम क्यों कराने दें, कि भाई ये वजह हमारा है कि हमने इस पे कारपेट हमें कराना है। दूसरी तंजीम आती है बोलती है नहीं हमें इस पे पेवर ब्लॉक लगाना है। तो भाई ये मसला ऐसा है कि आप आपस में बैठ के पहले एक इत्तेफाक तो पैदा करो। आवाम के बीच में दिलों में मोहब्बत तो तुम तब डालोगे जब आप में दोनों में इत्तेहाद होगा, दोनों के अंदर। आप दोनों की तरफ अपनी सियासत वो अपनी चमका रहे हैं, सही है भाई। बात ऐसी है जैसी अदनान भाई बोल रहे हैं, हमारी इस इलाके के MPA MNA टाउन चेयरमैन और इस इलाके का चेयरमैन भी PTI का है। हमारी उस चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबसे दरखास्त है कि रोड बने या नहीं बने, हमारी मस्जिद का हिस्सा उनका काम है, हमें बनवा के दे। हमने तो ये एप्लीकेशन दी है टाउन चेयरमैन के नाम से, हमने ये एप्लीकेशन दी कि कम से कम आप पूरा रोड ना बनाए चलें। अब इतना तो महदूद कर दें कि कम से कम जो मस्जिद का हिस्सा है, जिस रोड की वजह से मट्टी अंदर जा रही है रोजाना, एक मस्जिद का खादिम एक होता है करने के लिए, यहाँ 4 अपने नमाजी खुद झाड़ू मार रहे। मुझे ये बताइएगा के लिए मैं गुजारिश करूंगा, कैमरा जो है मेरे अक़ब में लगे हुए झंडों को जरा जूम करेगा। अब मुझे ये बताएं, जब रोड की कारपेटिंग हुई नहीं है तो झंडे जो है वो क्यों लगाए गए? यार ये झंडे तो कुछ तो हुआ होगा।
ये सियासी पार्टियों ने लगाए झंडे, हुआ कुछ भी नहीं है। बाबा ये जो ना सिर्फ दिखाने के लिए झंडे लगाए जाते हैं, बस पल पर आए हैं सिर्फ ये जो ना सिर्फ झंडे, ये सिर्फ झंडे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए जाते हैं और अपनी जेब चमकाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं होता, समझे। खाओगे तो सिर्फ आप खुद, क्योंकि खुद मेहनत करोगे। अगर काम कौन करेगा, एक मिनट रुकिएगा, काम कौन करेगा? काम मेरा बाप करेगा आगे। हाँ, तो कब्रिस्तान से आएगा ना, वो करेगा, यहाँ का रोड बनवाएगा। बाकी हुकूमत जो है ना कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ बैठ के खाएगी, जेब भरेगी, अपने रिश्तेदारों को भराएगी और किसी को भी नहीं। बस या शेख अपनी अपनी देख, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी आवाम को बताता चलूँ कि आगे जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे, जैसे चेयरमैन हाजी असलम खान नियाज़ी है, तो मैं अपनी उस्मानाबाद की आवाम को सबसे पहले खुशखबरी देता चलूँ, 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह यहाँ पे टफ पेवर ब्लॉक होगा। तकरीबन 1 से 2 फाइल का काम है हमारा, इंशाल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं असलम नियाज़ी, उनकी बड़ी मेहनत है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो चले अवाम, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं अभी, आपने कहा कि 1 से 2 रोज में डलेगा, इतने श्योर आप हैं, क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी कोशिशें करी, यहाँ पे टाउन चेयरमैन को भी यहाँ पे हमने लाके विजिट कराया, लेकिन हर कोई आता है यहाँ पे अपने झंडे लगाता है, सियासत चमकाता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हाजी चेयरमैन असलम खान नियाज़ी है, वो यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ काम कराए। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह यहाँ पे सीवरेज के मसलों को हल भी करा। ऐसा नहीं है कि दूसरी सियासी पार्टियाँ यहाँ पे काम नहीं कर रही, उन्होंने भी यहाँ पे काम किए। टफ फेयर ब्लॉक हुआ यहाँ पे गली नंबर 4 में। इंशाल्लाह ये रोड का जो मसला है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एक रिकॉर्ड तोड़ काम किए। नहीं, काम तो हुए हैं। एमकेएम ने भी इस इलाके में काम किया। ये हमारी ये जो आप सामने गली है, ये पूरी गली में पेवर ब्लॉक एमकेएम ने लगाया, सारे कंपाउंडों में लगवाया। अभी इन्होंने ये बात कर दी कि 2 दिन में लग रहा है। अभी ये इन्हीं से पूछो लग रहा है नहीं लग रहा है। हम तो आज ये अभी बोल रहे, 1 घंटा पहले इनको पकड़ के बोला है। अच्छा, मैं आपसे ये भी कहता चलूँ, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 दिन के अंदर लग रहा है, अगर यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है तो मैं आप इसी मीडिया को K21 को कहना चाहूँगा, फिर यहाँ पे आके हम लोगों की कवरेज भी करें। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड तोड़ काम करें, देखो हम भागने वाले नहीं है, हम ग्रास ग्राउंड के लोग। पहले तारुफ कराएं आप अपना, आप, क्योंकि अब आप दावा कर रहे हैं 2 दिन का और मुझे 2 दिन बाद बुला रहे हैं, सही है, तो पहले तारुफ कराएं। मैं रमेश कुरैशी हूँ, मेरा कुरैशी बरादरी से यहाँ पर ताल्लुक है, ये अवामी हमारी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस यूसी का सदर भी हूँ। आप यूसी के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप बात करेंगे जरा सियासी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने बल्दियात में भी बड़ी कोशिश करी, अपने नुमाइंदों को मुंतखब कराया, यहाँ से जितवाया भी, उनको विन भी कराया। यहाँ पे चेयरमैन हाजी असलम खान नियाज़ी है और वाइस चेयरमैन फैसल नागौरी साहब है, जो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। क्या वजह है, क्या नहीं? हाजी साहब के घर के बाहर मौजूद रोड पे गंदा पानी 3 महीने से पड़ा हुआ है, हाजी साहब ने अब तक वो साफ नहीं कराया। वो साफ ना कराने की वजह ये क्योंकि सुई गैस वालों ने यहाँ से सुई गैस की लाइन डाली, फिर उसके बाद पानी की लाइन डाली। ये टाउन चेयरमैन का काम है जो बजट देता है। जब तक वो वहाँ पे कारपेटिंग नहीं करवाएंगे तो हाजी असलम खान नियाज़ी क्या करेगा? आप बताएं क्या करेगा? मैं बोलूं, मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, मैं जिम्मेदार शहरी हूँ, उठाना मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज नहीं बनता। यहाँ पे अगर कचरा पड़ा हुआ तो आप मुझे बताएं। आप अभी मेरे साथ चल, कचरा गंदा पानी खड़ा हुआ होगा। मैंने आपसे कहा ना कि ये काम आज 2 दिन बाद करा रहे हैं रोड का, इंशाल्लाह सर 2 दिन बाद करा रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह ये हो जाता है। नहीं उम्मीद है, नहीं हुआ फिर क्या होगा? नहीं होगा तो मेरी फिर भी कोशिश है। मैं तो शुरू से यहाँ पे अपने उस्मानाबाद के लिए लड़ता रहा हूँ। यहाँ से हर सियासी तंजीमें जन्म लेती है, यहीं से वोट लिए जाते हैं। कोई भी सियासी जमात हो यहीं से जन्म लेती है, यहीं से उठते हैं, यहीं से जीत के जाती है हर पार्टी। यहाँ से ना फिर दोबारा जीतने कैसे नहीं करें, माइक ऐसे नहीं, मैं तमीज तहजीब से बात करूंगा, माइक को नहीं। तो फिर वो जीतने के बाद ना यहाँ पे पलट के देखते नहीं, फिर वो बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो खाने के चक्कर में होते हैं। माजी के अंदर आप इन सबसे पूछ सकते हैं किसने क्या किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने यहाँ पे काम करके भी दिखाया है। मैं सलूट करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना सा छोटा सा वर्कर हूँ। जाहिर सी बात है, सियासी जमात के कारकुन है तो पार्टी को डिफेंड करना आपका काम बनता है और इख्तलाफ रखना, वो इख्तलाफ ना रखना इनकी जिम्मेदारी है। रोड बन रहा है 2 दिन बाद सर। भाई ये तो भाई बताएंगे, ये इन्होंने बोला तो 2 दिन के बाद। भाई 2 दिन बाद भाई कह रहे बन रहा है। भाई अगर ये कोशिश कर रहे हैं और ये इस चीज का दावा कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ खड़े हैं, फिर आवाम साथ खड़ी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मस्जिद का एतराफ ये पूरा कंप्लीट होगा, मस्जिद का एतराफ पूरा कंप्लीट होगा। कम से कम 5,500 स्क्वायर हुजूर आ गया है, हुजूर आ गया है। मैं हुजूर भाई
कोई जमात भी काम नहीं करवाई, तहरीक इंसाफ ने काम कराया। ये जितने आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। झूठ बोलने से बरकत भी ख़त्म होती है, अल्लाह की नालत होती है। जो काम नहीं कर सकते उसका वादा क्यों करते हैं? ये जितने वजीर बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं ये? और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना ये नवाज शरीफ ग्रुप काम कर रहा है। कौन काम करेगा? काम ये तो अल्लाह ताला अपने फजल से चला रहा है पाकिस्तान को। भाई इस पाकिस्तान में सारे नेक लोग भर्ती हो रहे हैं। और मुल्कों में ऐसा है, लंदन में, अमेरिका में जो गरीब बुढ़े हैं उनके मकान नहीं है, उनकी हिफाजत करते हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ, उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ तो आदमी रोड पे मर जाए उसको कोई पूछता ही नहीं है, देख के आगे भाग जाता है। हमारे में तो हमने दीन को छोड़ दिया है, सब मुसीबत हमले से आ रही हैं। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल में अमल करें, सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। इंशाल्लाह जी, ये सूरत हाल है। और अवामी राय आपने सुनी। आवाम कह रही है कि सालों से वादे किए जाते हैं मगर कोई रोड नहीं बनता है। मेरे पीछे खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। भाई अभी भी दोनों पार्टियों के पास फंड है, पीटीआई के पास भी फंड है, एमकेएम के पास भी फंड है। आप गार्डन टाउन का सर्वे करें, सब जगह काम हो रहे हैं। काम नहीं हो रहा तो सिर्फ उस्मानाबाद, गाजीनगर में काम नहीं हो। लेकिन अब कह रहे हैं कि काम, भाई कह रहे हैं काम हो रहा है 2 दिन में। इंशाल्लाह 2 दिन में काम हो रहा है। और सूरत हाल क्या है मैंने आपको दिखाया है कि सड़कें टूटी हुई हैं, गटर के ढक्कन फटे हुए हैं, गटर का पानी जमा हुआ है और सीवरेज का पानी खड़ा होने से लोग फिसल कर गिर रहे हैं। ये सूरत हाल है इलाके की। ओल्ड सिटी एरिया, वो एरिया के जहां कराची की तारीख, फिर कहूंगा कराची की तारीख लिखी जाती है। कदीमी शहर है। मैं अगर अपने चारों तरफ निगाह डालूं तो चारों तरफ आपको बुलंद बांग इमारतें दिखाई देंगी। और वो इमारतें हैं कि जो क़याम पाकिस्तान से कब्ल की इमारतें। यहाँ के रिहायशी वो रिहायशी हैं जो क़याम पाकिस्तान से कब्ल यहाँ रहा करते थे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से बात की है कि ये जो सड़क है वो 2 रोज़ में बना दी जाएगी। होप फॉर दी बेस्ट। इजाज़त देंगे।